माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आज बाहर जाने वाली थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपसे कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर लूँ। मेकअप कर रही थी तो ये जस्ट थोड़ी सी हैं जो मैं एवरीडे मेकअप यूज़ करती हूँ, तब मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसमें जैसे हाइलाइटर है, ब्लश है, कंसीलर का है और मस्कारा और प्राइमर। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि आज मैंने एक बहुत ज़रूरी काम करना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। और मेरे बेटे को जो है स्कूल में एडमिशन मिल चुका है इस साल, तो उसके लिए डॉक्टर ने डेंटिस्ट की जो है रिपोर्ट्स मांगी है। तो आज उसकी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे उसको वहाँ लेकर जाना है ताकि उसकी दांतों का जो है चेकअप हो सके और उसके बाद डॉक्टर उसको रिपोर्ट बना कर दे ताकि ही इज़ क्लियर और नॉट। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं दांतों का तो मैं कोशिश करती हूँ ख्याल रखूँ, ब्रश भी करूँ टाइम से, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे हैं, वो मीठा तो खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। तो इसका मैं सेकंड टाइम ये डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ, डेंटिस्ट का। तो ये बहुत ज़रूरी था जो आज मैंने काम कंप्लीट करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ साथ बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो डॉक्टर का जो ऑफिस है वो इतना कोई दूर नहीं है, मेरे घर से कोई 5-10 मिनट की दूरी पर है। और ये मैं ऑलरेडी उस प्लाजे में आ चुकी हूँ जहाँ डॉक्टर का ऑफिस है। तो चलें मेरे साथ, चलें और एंजॉय करें आज का व्लॉग। आज मौसम वैसे बहुत अच्छा था। यूजुअली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी में जब आप बाहर निकलते हैं कोई काम करने के लिए तो मूड वैसे ही ऑफ हुआ होता है गर्मी की वजह से। लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इसकी वजह से मौसम इतना ठंडा हो चुका कि पता ही नहीं चला कि काम मेरे सारे डन हो गए। और आज बच्चों ने भी मुझे कोई भी ज़्यादा तंग नहीं किया। तो मैं डॉक्टर के ऑफिस पहुंच गई हूँ, तो यहाँ मैं गाड़ी पार्क करूँगी। आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी थी और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो आज जो काम थे वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए करें कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा और क्या आप देखना चाहते हैं। यूजुअली मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत सोच रही हूँ कि इस व्लॉगिंग के साथ साथ मैं रिव्यूज़ भी करूँ मेकअप की चीज़ों पर, कुकिंग। तो मैं थोड़ी बहुत जो डेली बेसिस पे होती है वो अपनी ब्लॉगिंग में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कुकिंग की जो डिशेस हैं जो मैं बेस्ट बना सकती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करूँ उसकी रेसिपी। तो ये मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर ऑफिस में और यहाँ मैंने पहले पेपर वर्क कंप्लीट किया और उसके बाद अब मैं चेक इन करूँगी। और जैसे ही अब मुझे डॉक्टर अंदर बुलाएगी मैं अपने बेटे को सिर्फ लेकर जाऊँगी अंदर और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बाहर ही रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है जहाँ भी हम जाते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे हमारे साथ होते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है हर लिहाज से। तो यहाँ मेरा बेटा अभी तो वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन उसको बीच में डर भी लगा है। तो वहाँ से डन होने के बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करने शुरू हो गया था और इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब मैं आ चुकी हूँ होम डिपो, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ घर की चीज़ें लेनी थी। मुझे एक बड़ा सा शेल्फ़ लेना था जहाँ, क्योंकि मेरे घर में चीज़ें रखने की कोई ख़ास इतनी जगह नहीं है, स्पेस ख़ास तौर पर जो किचन की हैं। तो मुझे एक शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जिसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं घर की वो उसको सेटअप कर सकूँ। और अब मैंने अपना डाइनिंग टेबल भी चेंज करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि हैलोवीन की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे ही अब फॉल सीज़न आएगा तो हैलोवीन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपने बेटे को दिखा रही थी कितनी आई मीन स्केरी चीज़ें थी, पर मेरी बेटी ज़रा भी डर नहीं रही थी। वहाँ पे एक स्केलेटन था। तो आगे चलते हैं। मेरे हस्बैंड वो सेक्शन ढूंढ रहे थे जहाँ पर ऑर्गेनाइज़र पड़े हुए थे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे वीडियो बनाने में लगी हुई थी।
और वाकई बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से बच्चे को उठाते हुए आपने स्टोर में वीडियो बनाना इज़ वेरी टफ़। तो ये मेरा शौक़ है, तो मैंने इसे कंप्लीट तो करना है। तो यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि स्पेस भी देखनी है, क्योंकि जो नीचे बॉक्स पड़े हैं उन्हीं के सैंपल ऊपर थे जो काफ़ी बड़े थे और वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैं पूरी जो उसकी मेजरमेंट थी, मेरे हस्बैंड उसको चेक कर रहे थे कि वो मेरे घर के जहाँ मैं रखना चाहती हूँ वहाँ पूरे आएंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैं आई, दूसरी तरफ तो कारपेट्स पड़े हुए थे, बहुत ही प्यारे, मुझे तो देखकर बहुत अच्छे लगे और बहुत ही पतले थे, यानी माइक्रो टाइप थे, माइक्रो कारपेट टाइप थे। तो कलर स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी, और भी डिज़ाइन थे, लेकिन मुझे ये जो ऊपर ब्लू और ग्रेश टाइप जो हैं वो ज़्यादा पसंद आए। ले तो मैं सकती नहीं थी मैं, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बाय कर चुकी हूँ मैं कारपेट्स अपने घर के। तो यहाँ पर मैं जो है ऑर्गेनाइज़र जो है वो देख रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा ले आते हैं ग्रोसरी के साथ और वो पड़ा रहता है, और मेरे कैबिनेट्स में वाकई इतनी जगह नहीं है कि जो चीज़ें मैं लाऊं। तो इसलिए मैं देख रही थी कि ऐसे बड़े से कंटेनर मिले जहाँ मैं जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं आराम से रख सकूं। तो यहाँ होम डिपो पे हर चीज़ मिलती है, हाउस होल्ड से लेकर गार्डन से लेकर आई थिंक हर चीज़ मिलती है आपको। और यहाँ पर मैं चेकआउट, मेरे हस्बैंड जो है बार बार मैं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ मेरे हस्बैंड चेकआउट कर रहे हैं जो हमने सामान लिया है। तो इसके बाद मुझे जाना था वॉलमार्ट सिर्फ मैं ही अकेली गई थी अंदर, क्योंकि मुझे जल्दी से एक दो चीज़ें उठानी थी बच्चों की। तो मैं यहाँ पर आई तो मुझे ये हेडबैंड्स बहुत अच्छे लगे, तो मैंने एक अदद ये उठाया, क्योंकि मैं जहाँ भी तो मैं बेटी के लिए कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं उसको फटाफट बाय कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एक नज़र देख रही थी कि अगर कुछ मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लूँ। ऐसा मैं कपड़ों के लिए तो नहीं आई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कपड़े बाय कर लिए हैं। मुझे इससे बच्चों की डायपर क्रीम और एक दो और चीज़ थी वो लेनी थी, तो मैंने फटाफट वो ली, और काफ़ी वैरायटी थी, तो मैंने बड़ा पाए लेने की मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये बच्चों के लिए बेस्ट है। तो मैं इसके अलावा और भी देख रही थी कि अगर कुछ चीज़ चाहिए हो, क्योंकि अक्सर आप भूल जाते हैं और जब आपको चीज़ ज़रूरत होती है तो वो आप फिर जाकर बाय फटाफट नहीं कर सकते। तो लग गई थी मुझे भूख तो फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ एक तुर्किश आई थिंक शॉप से डोनर आई थिंक डोनर टाइप कुछ था, वन इसमें बीफ के स्लाइसेस वगैरह इस तरह का बर्गर बना, काफ़ी अच्छा था। तो अब हम आ गए एक अनदर स्टोर, इसका नाम था आई थिंक द फ्रेश मार्केट। एक्चुअली मुझे कुछ और खाना था मीठे के लिए, किसी और जगह जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो इस शॉप पर जाते हैं और हर चीज़ वहाँ फ्रेश मिलती है। तो इवन के स्वीट्स जो हैं, अगर तुम्हें मीठे में कुछ खाना है वो भी फ्रेश मिलेंगी। तो वहाँ जाते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं। और मैं आई तो सच में मुझे स्टोर में बहुत मज़ा आया, इवन के बाय करने से ज़्यादा देखकर मज़ा आया, क्योंकि चीज़ें इतनी फ्रेश लग रही थी। तो यहाँ से मैंने कुछ सैलड भी ख़रीदा था, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, चीज़ थे, सैलड बार्स थी, काफ़ी किस्म के ऑलिव्स टाइप के बने हुए सैलड्स थे। आई मीन सो ऑन के कोई ऐसी चीज़ है जो आप बोलें और वो यहाँ मौजूद ना हो। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया साथ साथ वीडियो बनाते हुए, और आपसे शेयर करने से तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यहाँ सब ड्राई फ्रूट्स की वॉल थी, तमाम ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, और साथ साथ मैं
जो है वो भी देखती जा रही थी कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं ख़रीदूँ। तो यहाँ सब ड्राई फ्रूट्स था। तकरीबन आई थिंक पूरी जो शेल्फ है वो ड्राई फ्रूट से ही भरी हुई थी। और ये आई थिंक ये बादाम है। इस कोटेड हुए में रोस्टेड हनी में और काफ़ी किस्म के थे। बना लेंगे अब तो चीज़ें होनी चाहिए ना पूरी। हमारे पास सॉस नहीं है। सॉस है ना सब वो क्या। यहाँ पर मेरी शॉपिंग होगी डन और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर में भी मुझे जाकर खाना बनाना है। मुझे आज बनाना था गोश्त, तो ऑलरेडी मैं गोश्त को जो है गला कर जो आ चुकी थी। मैंने कहा जब मैं वापस आऊँगी मैं खाना बना लूँगी और मैं जैसे घर जाऊँगी आपसे चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा कर मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए घर चलते हैं। तो आ गई हूँ जी घर। तो मैं जो लाई हूँ वहाँ से चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने लिए थे क्रोसॉन्स
और ये था एक आई थिंक आलमंड फ्रेंच वनीला पाउंड केक। और ये मैंने 2 अदद केक लिए थे जिसमें टक्सीटो काइंड ऑफ आई थिंक था केक, और एक और था जी गोल्डन हार्वेस्ट का कैरेट नेपोलियन केक। तो ये 2 केक लिए थे और मैंने स्पिनच आर्चो ट्राई करना था, पता नहीं अभी कैसा होगा। बस मैंने उठा लिया, लग तो अच्छा रहा है पिज़्ज़े की तरह। और अच्छा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मैंने सैलड भी लिए थे ट्राई करने के लिए, तो मैंने छोटे छोटे बॉक्स में डलवाया है ताकि अगर मुझे अच्छे लगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। लग तो अच्छे रहे हैं तो ट्राई ज़रूर करूँगी मैं भी। तो कुछ फ्रूट्स लिए थे, स्ट्रॉबेरी ली थी, चेरी ली थी, और ये कुछ ब्रेड ली थी, और एक अदद आई थिंक मेरे हस्बैंड ने वहाँ से योगर्ट उठाया था। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और ये मैंने देखें प्लेट में निकाल दिया हस्बैंड के लिए, वो ट्राई करें उसके बाद मैं खाऊंगी। तो अब आपके ब्लॉग जो है वो ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।